वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 5th सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैंने आपको कई सारे क्लासेस प्रोवाइड कर दिए हैं प्रोटोजोआ के, जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना और इंट्रोडक्टरी क्लास की व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या होता है। उसी सीरीज में आज हम नया लेक्चर करने वाले हैं मोनोसिस्टिस के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में मोनोसिस्टिस भी है। ठीक है, तो उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोनोसिस्टिस क्या है? मोनोसिस्टिस, पहली बात तो आप सबको पता होगा कि अगर आप प्रोटोजोआ में पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन का मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स। ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं प्रोटोजोआ से, और ये कुछ इस तरीके से क्या होते हैं? दिखते हैं। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहली जनरल कैरेक्टर ऑफ मोनोसिस्टिस, ठीक है, और दूसरा आपको रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोसिस्टिस पढ़ना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन ऑफ मोनोसिस्टिस है, जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनका सब फाइलम क्या है? उनका सब फाइलम है स्पोरोजोआ। ठीक, और ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? टीलोस्पोरा क्लास से। ऑर्डर इनका क्या है? यूग्रिग्रेनेडिया, यूग्रिग्रेनिडिया। ठीक है, ग्रिगरीन जैसे कहते हैं इनको, इनमें ग्रिगरीन मूवमेंट पाया जाता है, इसलिए इसके ऑर्डर को नाम यूग्रिग्रेनिडिया दिया गया है। टाइप क्या है इनका? मोनोसिस्टिस एजिलिस। ठीक है, अब इनके जनरल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो ये कैसे होते हैं? मोनोजेनेटिक, यानी कि एक ही मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल में ही दोनों जीन्स मेल और फीमेल पाए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे ये किसी न किसी एनिमल के या होस्ट के अंदर पाए जाएंगे। तो ये उस होस्ट के कहाँ कहाँ पे पाए जा सकते हैं? सीलोमिक एपिथेलियल सेल में पाए जा सकते हैं, उनके गट में पाए जाते हैं, या उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जा सकते हैं। ठीक है, इन जगहों पर ये पाए जा सकते हैं। ये कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, among these gregarines that exhibit sexual reproduction only two forms are recognized, acephalin and cephalin। ये क्या होते हैं? ग्रीगरीन होते हैं। ठीक है, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल दो फॉर्म में होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एसिफाइलिन और सिफाइलिन। एसिफाइलिन का मतलब होता है जिसमें हेड एब्सेंट हो, सिफाइलिन का मतलब जिसमें प्रेजेंट हो। ठीक है, तो दो फॉर्म में होता है। इन एसिफाइलिन फॉर्म्स बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू चैम्बर एंड एंटीरियर, ठीक, डज नॉट बियर ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। एसिफेलिन में क्या होता है? बॉडी इनकी डिवाइडेड नहीं होती चैम्बर पे, और इनके इंटीरियर एंड पे, यानी कि मान लीजिए इस तरीके से मोनोसिस्टिस है, तो इनके इंटीरियर एंड पे क्या होगा? अटैचमेंट ऑर्गन नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि जो सिफेलिन है उनमें पाया जाता है। जबकि देखिए, सिफेलिन फॉर्म पॉजेज चैम्बर्ड बॉडी एज वेल एज ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। जबकि सिफेलिन में क्या होता है? चैम्बर्ड बॉडी पाई जाती है और ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट भी पाया जाता है। मोनोसिस्टिस की बात की जाए तो ये सिंगल ब्लैडर होते हैं। एसिफेलिन ग्रीगेरिन, ये एसिफेलिन ग्रीगेरिन होते हैं। हैबिटेट की बात की जाए तो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? सबसे पहले ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है या उन एनिमल्स को कहा जाता है जो किसी चीज़ के अंदर पाए जाए। जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? गट में पाए जाते हैं, सीलोमिक एपिथेलियल सेल में पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे ये पाए जाते हैं। और का किस पे एंडोपैरासाइट होते हैं? अर्थवर्म पे, एंड अकर इन देयर सीलोम एंड सेमिनल वेजाइकल्स। ठीक है, उनके सीलोम में और सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेजाइकल पाया जाता है। अब इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ट्रोफोजाइट। ठीक है, ट्रोफोजाइट क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इन अडल्ट एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट, ये क्या है? ये एडल्ट का जो आपका मोनोसिस्टिस है, उसके एडल्ट का ये फीडिंग स्टेज है, जो पैरासाइट पे फीड करता है। मान लीजिए ये पहले लार्वा छोटे फॉर्म में था। ठीक है, लेकिन जो इसका मेन फॉर्म होता है, जब मोनोसिस्टिस फीड करने लगता है अपने होस्ट पे, तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रोफोजॉइट कहता है। इट डेवलप्स विद इन स्पर्म बॉल विच इज डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये किसके अंदर डेवलप होता है? ये स्पर्म बॉल के अंदर क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है, और उस डेवलपिंग को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ कहते हैं।
व्हेन स्पर्म टेल्स आर सेपरेटेड ट्रोफोजाइट बिकम फ्री। जब इसका स्पर्म का टेल, स्पर्म इस तरीके से कुछ पाया जाता है, ठीक, जब इसका टेल सेपरेट हो जाता है तो ट्रोफोजाइट क्या होता है, फ्री हो जाता है। इस तरीके से पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है मोनोसिस्टिस, और जैसे ही इसका टेल फ्री हुआ तो ये क्या होता है, फ्री फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इनका शेप और साइज हम लोग जान लेते हैं। मोनोसिस्टिस में शेप और साइज कैसे होता है, तो शेप एंड साइज की बात की जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे, एक ही सेल होता है, इनका सारा प्रोसेस एक सेल में ही होता है। जैसे ह्यूमन को ले लीजिए, मल्टी सेलुलर है, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनेल्स इस तरीके से बन रहा है। शेप और साइज इनका डिफर करता है अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे इनमें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पाया जाता है, पहले 1 सेल, फिर दूसरा इस तरीके से 3 to 4 सेल, तो इस तरीके से इनमें डेवलपमेंट होता है, मतलब धीरे धीरे ये बढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से इनका शेप और साइज क्या होता है, वेरी करता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। फुल्ली मेच्योर ट्रोफोजाइट स्पिंडल शेप्ड इलांगेटेड फ्लैटेंड वर्म लाइक विथ टेपरिंग बॉडी इंड्स। ठीक है, जो फुल्ली मेच्योर ट्रोफोजाइट होता है वो क्या होता है, स्पिंडल की तरह इस तरीके से, ठीक, स्पिंडल शेप का होता है, इलांगेटेड होता है यानी कि लंबा होता है, फ्लैट मतलब चपटा होता है, और वर्म्स जैसे होते हैं उस तरीके से कीड़ों के तरह होता है, और इनका इंड जो होता है टेपरिंग, इस तरीके से पॉइंटेड टेपरिंग होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, टेपरिंग इंड कहते हैं। मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, इसका डायग्राम दिखाती हूँ मैं इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से टैपरिंग इंड यहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है, टैपरिंग इंड पाया जा रहा है, इलांगेटेड बॉडी है, फ्लैटेंड है। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इनका साइज कितना होता है, अबाउट 500 म्यू लॉन्ग होता है एंड 440 म्यू ब्रॉड विजिबल टू नेक्ड आई। ये आप इसको नग्न आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। पेलिकल की बात की जाए तो ये डेफिनिट होते हैं, थिक फर्म होते हैं, बाउंड एक्सटर्नली द ट्रोफोजाइट बॉडी इन कंटेन्स लॉन्गिट्यूडनली अरेंज कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स। पेलिकल आपने कहाँ कहाँ पढ़ा, पेलिकल मैंने आपको बताया, यूग्लिना में बताया, पैरामीशियम में बताया, और अब इसमें भी क्या होता है, इनकी बॉडी के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। कैसे होते हैं, थिक होते हैं, एक्सटर्नली ट्रोफोजाइट की बॉडी के बाहर क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। ठीक है, और ये उसके लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनको फैलने सिकुड़ने में हेल्प करते हैं, वो कॉन्ट्रेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल को ये कंटेन करते हैं। ठीक है, इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है दो में, आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म और इनर ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म। जो एक्टोप्लाज्म होता है वो एकदम क्लियर होता है, उसमें कुछ भी पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि इनर जो होता है वो ग्रैनुलर होता है, यानी कि उसमें कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक्टोप्लाज्म इनका देख लीजिए, इसमें क्या क्या पाया जाता है, आउटर एपिसाइट पाया जाता है, मिडिल सैक्रोसाइट पाया जाता है, और इनर मायोसाइट पाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ मायोनीम्स हेल्प ट्रोफोजाइट टू परफॉर्म इट्स कैटाबोलिक एक्टिविटी। अब जो इनका एक्टोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसमें जो इनर मायोसाइट होता है उनमें मायोनीम्स पाए जाते हैं। ठीक है, मायोनियम्स जो होते हैं, जो ट्रोफोजाइट है यानी कि जो उनका एडल्ट स्टेज है जो फीड करता है, उसके कैटाबोलिक एक्टिविटी, कैटाबोलिक का मतलब फूड अंदर आया, कैटाबोलिक का मैंने आपको बताया था मतलब काट काट के, मतलब कैटाबोलिक एनाबोलिक दो प्रोसेस होता है। तो कैटाबोलिक का मतलब होता है किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। जैसे कि मान लीजिए आप ग्लूकोज को ले लिए, ग्लूकोज को तोड़ के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं इनकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो फिजियोलॉजी में क्या है, इनमें मूवमेंट कैसा होता है, इनमें मूवमेंट ग्रिगरीन होता है एज लाइक यूग्लिनाइड मूवमेंट। जैसे यूग्लिना मूव करता है, यूग्लिना का मूवमेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसी तरीके से इनका भी मूवमेंट होता है। न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है, सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक का मतलब एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम फ्लूइड ऑफ सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल होता है उनके फूड, उनका जो ये फूड होता है उसमें से एब्जॉर्ब करते हैं। रेस्पिरेशन कैसा होता है, इनमें एक्चुअल तो पता नहीं है कि किस तरीके का होता है, लेकिन माना ऐसा जाता है कि इनके पेलिकल के थ्रू जो है, जो इनके बॉडी की कवरिंग होती है उसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है। एक्सक्रीशन कैसा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ये एक्सक्रीशन के रूप में निकालते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर थे आपके किसके, मोनोसिस्टिस के बारे में, कि मोनोसिस्टिस में किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से उसका जनरल कैरेक्टर क्या है, उसमें हैबिट कैसा है, उसका ट्रोफोजाइट का स्ट्रक्चर कैसा, शेप साइज कैसा है, पेलिकल क्या होता है, पेलिकल में कितने एक्टोप्लाज्म में कितने टाइप के कितने फॉर्म पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। और आगे हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ
क्या, मोनोसिस्टिस। ये आप नोट्स देख सकते हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको तो अब हम लोग आज पढ़ नहीं सकते, इसको हम लोग कल पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती है, आप देख सकते हैं। तो कल हम लोग इसको देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।